आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई शय, जो भी चीज़ दुनिया में मौजूद है, वो मैटर की बनी हुई है। वो जिसको हम बोलते हैं कि ये मवाद है या मैटर है, तो साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया है मैटर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। उस मटेरियल का नाम है मैटर। जैसे लकड़ी हो, पत्थर हो, लोहा हो, खाना हो, जो भी चीज़ दुनिया में है, कपड़ा हो, ये सब कुछ जो है ये मैटर का बना हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दी है फूड की, या स्टोन्स, एयर भी मैटर में ही आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कुछ जो है, सारा जो है ये मैटर है। अब मैटर हम किसको कहते हैं? डेफिनेशन के लिए मैटर हम उसको कहते हैं कि जो जगह घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, और जिसका कोई मास हो, वजन हो, तो इसको हम मैटर बोलते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें, लगभग दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं, जिनका मास हो और वॉल्यूम हो। तो दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं है जो कि इसमें फॉल नहीं करती है, इसमें नहीं आती है। मास भी इसमें है, मास भी है और वॉल्यूम भी है। तो अब ये मैटर है। अब इसका फिजिकल नेचर क्या है, ये मैटर एक्चुअली है कैसा? तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम पानी लेते हैं। पानी हमने इसमें ले लिया और इसको हम ऐड ऊपर से करते हैं साल्ट या शुगर या और कोई चीज़ जो डिजॉल्विंग चीज़ हो, डिजॉल्व होने वाली हो। तो इसमें जब हम डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद इसको जब हम स्टिर करते हैं, इसको हिलाते हैं स्पून के साथ, तो ये साल्ट या शुगर इसमें गायब हो जाता है। तो ये गया कहाँ? तो मालूम पड़ता है कि एक्चुअली जो मैटर है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, जो इस पानी में घुल गया, और पानी में घुल गया, अब हमें नज़र नहीं आता। तो फिजिकल नेचर इसका है ये कि वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स। गोया कि मैटर जो है, पूरा मैटर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, और इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स जैसे पत्थर में कांस्टेंट पार्टिकल्स, लोहे में कांस्टेंट पार्टिकल्स, इवन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कांस्टेंट पार्टिकल्स, जिनको हम सेल्स बाद में बोलते हैं। तो ये जो आ गया, ये आ गया कि इसका नेचर कैसा है। तो ये पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब ये पार्टिकल्स जो हैं, या मैटर जो है, या पार्टिकल्स जो हैं, इनका नेचर कैसा है, इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, क्या क्या कैरेक्टर है इसमें? पहला कैरेक्टर ये है कि इनके बीच में स्पेस है। जो भी मैटर में पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, थोड़ी है या ज्यादा है, लेकिन स्पेस है। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, इसमें कुछ ना कुछ जगह है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये इनका पहला कैरेक्टर है। अच्छा, अगर स्पेस नहीं होती तो शुगर जो है ये इसमें पानी में नहीं घुलता। अब ये शुगर पार्टिकल जो आ गया, ये इसके बीच में बैठता है। शुगर पार्टिकल आ गया और वाटर पार्टिकल्स के बीच में बैठ गया, तभी तो एडजस्ट होते हैं ये साल्ट पार्टिकल्स या शुगर पार्टिकल्स, जब स्पेस है इधर कांस्टेंट पार्टिकल्स में। तो ये पहला इनका कैरेक्टर है कि देयर इज ऑलवेज स्पेस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये मोशन में होते हैं, ये मूव करते रहते हैं। इसी की वजह से इंटरमिक्सिंग या डिफ्यूजन होता है। जब हम यहाँ पर लेते हैं किसी चीज का, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको दिखाने के लिए कि क्या पार्टिकल्स मूव करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके लिए हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम साफ पानी रखते हैं, क्लियर वाटर हम इसमें रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम इंक लाते हैं। इंक जो है वो हम यहाँ साइड से डालते हैं, इसके बीच में नहीं डालते, यानी सेंटर में नहीं डालते, हम इसके साइड में डालते हैं, वो भी ऊपर से। यहाँ से हमने इंक डाल दी और वो धीरे 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 यहाँ पर पहुंच गई, किनारे तक पहुंच गई। इस तरह यहाँ से भी हमने, यहाँ एक ही साइड से हमने डाल दी इंक, और फिर हमने उस पानी को रख दिया। कोई मोशन नहीं है उन पार्टिकल्स में, हमने उसको मोशन हमने नहीं हिलाया, ऐसे हमने कोई नहीं हिलाया, इस बीकर को नहीं हिलाया, हमने सिर्फ पहले से बीकर रखा हुआ था, हमने उसको यहाँ से ड्रॉपर से इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। और जब हम सुबह देखते हैं या घंटे के बाद देखते हैं
ये पूरा जो है ये क्लियर वाटर ये ब्लैक हो गया होता है, यानी जैसा कि इसका कलर था इंक का कलर। अब ये इंक जो है, इंक हमने यहाँ पर डाली हुई थी ड्रॉपर से, ये बीच में कहाँ से पहुंच गई, तो हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ जो ये है वाटर थे, ये इन मोशन थे। इसी मोशन की वजह से ये जो इंक जो है ये यहाँ सेंटर तक पहुंच गई है या इस किनारे तक पहुंच गई है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कंटिन्यूसली मूविंग या इंटरमिक्सिंग या डिफ्यूजिंग इधर उधर होते हैं। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है, अगर सॉलिड्स है तो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड में थोड़ा कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स, और गैस में तो बिल्कुल ही कम होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो यहां पर अब आते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो इसमें पहला जो आता है सॉलिड्स आता है, दूसरा लिक्विड्स आता है और तीसरा गैस आता है, जिनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ये सॉलिड्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने लोअर क्लास में पढ़ा है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, वहां पर हम उसकी सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं कि सॉलिड्स वो होते हैं जो सख्त होते हैं, जिनकी शक्ल जो है बिना ज़्यादा ताकत लगाए बदल नहीं सकते। तो यह वहां पर डेफिनेशन है। लेकिन जब हम इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ये डेफिनेट इनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, और पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। और पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह कि हमने यहाँ पर लिखा है वेरी स्मॉल स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के दरमियान बिल्कुल कम जगह है। और अगर हम देखेंगे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा है, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वो ज्यादा है। इसी की वजह से, इन दो चीजों की वजह से इसकी डेफिनेट शेप बनती है। जब स्पेस बहुत कम है पार्टिकल्स के दरमियान में तो इसकी डेफिनेट शेप बनेगी और फिर इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, यानी ये बाउंड्री जो है इसकी, ये किनारा जो है इसका ये डेफिनेट है, ये अपने आप से चेंज नहीं होगा जब तक कि हम बहुत ज्यादा फोर्स इस पर अप्लाई न करें। और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है इसका, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं हम जब इसको कंप्रेस करेंगे, हम इसको दबाएंगे तो इसकी शक्ल जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी हार्ड है ये या रिजिड है। अच्छा, और ये जो है ये रिजिड होने की वजह से ये अपनी शक्ल मेंटेन करते हैं। मेंटेन शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। जब तक न हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है इसको ओवरकम करें, इससे ज्यादा फोर्स जब तक हम ना लगाएं तब तक ये इसकी शक्ल जो है सॉलिड की ये मेंटेन रहती है। इसके बाद जो है हमारा दूसरा जो है सेकंड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है लिक्विड। लिक्विड इसकी अगर हम ये शक्ल बनाते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो है ये कंपेयर टू सॉलिड्स दूर होते हैं। तो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स या कांस्टेंट पार्टिकल्स, और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है कंपेयर टू सॉलिड्स। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप। अब इस शेप्स की कैसी होती है, जैसा कि कंटेनर हो, अगर हम पानी को डाल रहे हैं एक गिलास में, टम्बलर में डाल रहे हैं, तो वैसी इसकी शक्ल हो जाएगी। अगर हम किसी स्क्वायर बॉक्स में डालते हैं तो वैसी शक्ल हो जाएगी, यानी इनकी डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट बाउंड्रीज भी नहीं है। जब डेफिनेट शेप नहीं है तो डेफिनेट बाउंड्रीज भी नहीं है। मोर कंप्रेसिबिलिटी, यानी ये सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस है। आप अगर पानी को ले लो, आप उसको आराम से दबा सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हो, तो सॉफ्ट है कंपेयर टू सॉलिड्स। तो इन्हीं जब यहाँ पर लार्ज स्पेसेस हैं तो यहाँ पर डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन की रेट जो है वो ज्यादा है, डिफ्यूजन की रेट ज्यादा है। जब हम पानी में कुछ डालते हैं तो उसमें फौरन घुल मिल जाता है, क्योंकि स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं लिक्विड्स में, तो उन्हीं स्पेस में जाकर के वो डिजॉल्विंग सब्सटेंस बैठ जाती है। जैसा कि हम ये कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड होता है
इसमें लिक्विड में, पानी में डिजॉल्व होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो सॉलिड्स हैं ये भी डिफ्यूज हो सकती हैं लिक्विड्स में, और गैसेस भी डिफ्यूज होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमने डिजॉल्व किया होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने डिजॉल्व किया होता है उन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, हमने डिजॉल्व किया होता है। तो इस डिजॉल्विंग की ये डिजॉल्विंग कैपेसिटी जो है ये इसी की वजह से है कि इनके लार्ज स्पेसेस हैं यहाँ पर बीच में जो है दूसरे पार्टिकल्स आकर बैठ सकते हैं। तो ये था दूसरा जो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में। तीसरा है गैसियस स्टेट या गैस, सिंपली गैसेस। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लार्ज नहीं, वेरी लार्ज स्पेसेस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स, वेरी लार्ज स्पेसेस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स। यह यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और जितना ये दूर दूर है उतना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द पार्टिकल्स होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, और वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, इनको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम गैसेस को इसमें फुग्गे में या सिलेंडर्स में बहुत ज्यादा कंप्रेस करके भर सकते हैं। तो इसकी वजह से इसको फास्ट डिफ्यूजन होता है। सो लिक्विड से फास्ट डिफ्यूजन गैसेस में होता है। अब देखते हैं, अगर किसी ने सेंट लगाया हो, वो बहुत दूर जा चुका हो, लेकिन वो जो है वो परफ्यूम की जो वो पार्टिकल्स हैं वो एयर के इन पार्टिकल्स में, इन स्पेसेस में बैठ जाते हैं और फौरन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। या टेस्टी फूड अगर कहीं बना होता है तो इसकी स्मेल जो है वो दूर दूर तक जाती है, क्योंकि इसमें फास्ट होता है, ये डिफ्यूजन होता है फास्ट। इसकी यही वजह है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, फास्ट डिफ्यूजन होता है। अच्छा, और इनमें जो मोशन में होते हैं, हम बोलते हैं कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। तो सबसे ज्यादा मोशन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसी गैसियस स्टेट में होते हैं, और इसी की वजह से अरोमा या प्लेजेंट स्मेल ऑफ फूड जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर इन रैंडम एंड वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड।